Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक द ऑक्सीजन साइकिल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 21% लेवल है। It is also present in the heterosphere and the lithosphere. ये एटमॉस्फेयर के अलावा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड लिथोस्फीयर मीन्स लैंड। Circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. एक ऐसी लेवल जिसमें ऑक्सीजन का रिसाइकलिंग होगी, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा किसी एक बायोस्फीयर में, उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। इस साइकिल में दोनों ही कंपोनेंट्स इंक्लूड रहेंगे, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती जाएगी, बनती जाएगी और एटमॉस्फेयर में यूज़ होगी। जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय एटमॉस्फेयर बाय एनिमल्स। सो प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज किया, एनिमल्स उस ऑक्सीजन में ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन गैस को। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी। एंड प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड प्रोड्यूस अ फूड मटीरियल। प्लांट्स ने CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया और फूड मटीरियल को प्रोड्यूस किया। Oxygen is highly reactive and is readily react with other elements and compounds. ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है और वो किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कई सारे फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इट मीन्स O2 वाटर, H2O carbon dioxide, CO2 and in inorganic compounds also. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. जो बायोस्फीयर की ऑक्सीजन साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस whereas it is used up by the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion and rusting. So ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज हो रहा है और रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, रस्टिंग, कंबशन, इन सारे प्रोसेस में रेस्पिरेशन यूज्ड हो रहा है, यानी ये सारे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो ये थी ऑक्सीजन साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग क्लास 4 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस क्लास 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं। सो कैन यू रिकॉल व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एंड व्हिच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में? सो नाइट्रोजन फॉर्म्स 28% द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पोर्शन एब्जॉर्ब करता है एंड दैट पोर्शन इज 78%. इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ साइकिल ऑफ नेचर। ये नेचर साइकिल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है।
The circulation and the recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through the various biotic and the abiotic process in the nature is called the nitrogen cycle. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन कंपाउंड में, चाहे वो बायोटिक एलिमेंट यूज करें या एबायोटिक, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल. ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल. सारे ही ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन और साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड. एज कंपाउंड as compared to other element, it is inactive and does not easily combine with other element. ये एक इनएक्टिव एलिमेंट है जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन नहीं हो पाता है. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज अ फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म यूज नहीं कर पाते हैं. So important processes of nitrogen cycle is nitrogen fixation, ammonification, nitrification and the denitrification. So first हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. It is the conversion of nitrogen into the nitrates and nitrites through atmospheric, industrial and the biological processes. इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा या तो नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के थ्रू या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट होता है अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनियम थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड द एक्सक्रीटिव वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो जब कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है या कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज़ करता है तो वहाँ से अमोनियम गैस रिलीज़ होती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स. सो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया होता है वो पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में. एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज डेंट्रिफिकेशन. डेंट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में. सो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.